नमस्कार दोस्तों। काफी समय से मैं अपने वीडियो बनाना छोड़ चुका था, रोक चुका था। छोड़ना नहीं, खैर रोकना कह सकते हैं, क्योंकि देख रहे थे हम चुनाव का माहौल आया था। उससे पहले भी मैंने चुनाव के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल आया था, किस तरीके से हर पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में लगी हुई थी। क्या बताते, क्या वीडियो बनाता, क्या किस पार्टी के लिए कहता, कौन अच्छा या कौन बुरा, कैसे। जबकि सच्चाई ये है कि जो हुआ वो हो गया। हमने सोचा था कि एक ऐसी सरकार फिर से आ जाए तो शायद देश को कुछ अच्छा दे। अब क्या अच्छा दिया क्या नहीं दिया दोस्तों, इसका फैसला तो हर हिंदुस्तानी कर ही सकता है। इतनी समझ तो हर इंसान में होती है। लेकिन आज यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत तकलीफ के साथ बना रहा हूं। जो कश्मीर में हुआ बहुत बुरा हुआ। सबसे पहली बात कि आतंकियों ने टूरिस्टों को चुनाव मारने के लिए अब और बात सोचिए कि आतंकी वहां आए कैसे अचानक। वहां तो रोज टूरिस्ट जाते थे, घूमते फिरते थे। कोई अपना हनीमून मनाने जाता था, कोई बच्चों को घुमाने जाता था। तो अचानक यह आतंकवादी आए कहां से, एक सोचने का विषय है। और हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए, सोचना होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि वहां के लोग आतंकवादियों का सपोर्ट करते हो, उन्हें पनाह दिए हुए हो, और यह मुमकिन है। कोई भी आदमी अचानक से कहीं और से आकर इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता, इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता, इतने लोगों की हत्या आकर के चंद गद्दार कर जाए, दुश्मन कर जाए, यह मुमकिन नहीं। इसके लिए वहां रहना जरूरी है, इसके लिए वहां का माहौल देखना जरूरी है। कब किस समय क्या किया जा सकता है, कौन सा समय ठीक रहेगा, कौन से समय में हम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, यह सब आतंकवादियों ने जरूर सोचा होगा। और उन्हें वहां किसने पनाह दी होगी। तो ये एक सोच का विषय है, और शायद मोदी जी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि मोदी जी को तो एक ही बीमारी है, सबका साथ सबका विश्वास। जबकि वहां के नेता लोग मोदी जी को कई बार कह चुके हैं, आप पाकिस्तान जाइए, आप पाकिस्तान के साथ बात कीजिए, आप पाकिस्तान के साथ नरमी कीजिए, आप पाकिस्तान के सामने झुक जाइए। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा, कोई तो कारण होगा। मैं चैनल देख रहा था, नव भारत टाइम्स। वहां पर
घटना के दूसरे दिन कुछ वहां के बुद्धिजीवी यानी कि वहां के रहने वाले लोग अपनी दुकानें बंद करके प्रदर्शन करने आए। प्रदर्शन में क्या कहा गया? हमारे घरों की तरफ देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यह पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया है, या यह जिसने भी किया है बहुत बुरा किया है, लेकिन उनकी मेन बात थी कि हम उनकी आंखें निकाल देंगे जो हमारे घर की तरफ देखेंगे। मोदी जी सुनिए, गद्दार घर में है। आप कहाँ 4 5 6 7 चेहरों को देखते फिरेंगे? उन गद्दारों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। तो क्या इसी तरीके से हम हिंदुस्तानियों को मरवाते रहेंगे मोदी जी? अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान से आने का सबसे सरल और अच्छा रास्ता पीओके है। शाहजी ने बड़ी सभा में कहा था, क्या बात करते हो, कश्मीर जो पाकिस्तान के हद में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हमारा है। हम मर जाएंगे लेकिन कश्मीर लेकर रहेंगे। तो शाहजी बंदूक उठाइए, जाइए, सबसे पहले वही जगह तलाशिए कि कश्मीर अपना बन जाए। आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसी कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजा जाता है। अब यह आम इंसान समझ सकता है, अनपढ़ समझ सकता है, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री, आप कहां से समझेंगे? आपके समझ में नहीं आएगा। गृह मंत्री जी की समझ में कैसे आएगी ये बात? क्यों समझेंगे? क्यों तरह इस कश्मीर में भारत के खिलाफ गद्दार पैदा हो रहे हैं, लेकिन इन्हें समझने की जरूरत नहीं। ये देश के नेता है और ये जानते हैं कि 4 दिन की बात है। सारे हिंदुस्तानी 4 दिन बातें करेंगे, 5वें दिन चुप होकर बैठ जाएंगे, किसी और तरफ इनका मुंह मोड़ दिया जाएगा, किसी और घटना की तरफ इन्हें ले जाया जाएगा और ये भूल जाएंगे। अगर ऐसा सोचते हैं मोदी जी तो आप गलत सोच रहे हैं नेताजी। अब हिंदुस्तानी किसी नेता का गुलाम नहीं, अब किसी नेता की हिंदुस्तानियों को परवाह नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक बार अनाउंस कर दीजिए देश की जनता को। देश की जनता अपना हिसाब करना जानती है, उन्हें तुम्हारे हथियारों की भी जरूरत नहीं, वह अपने हाथों से हिसाब कर देगी। मत दीजिए तोप खाने, पहले देश के गद्दारों का नाश करेंगे और उसके बाद उनका रास्ता साफ हो जाएगा। फिर वो जिंदगी में हिंदुस्तान की तरफ मुंह उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन आपने तो गद्दारों को पाल रखा है, गद्दारों को सब्सिडियां देते हैं, हमारे मंदिरों का चढ़ावा ले लेकर उठा उठाकर उनकी झोलियां भरते हैं। क्यों क्यों पाल रहे हैं? क्या आप दोबारा एक बार जिस तरह कश्मीर में हुआ हिंदुस्तानियों का पलायन, जो आज होने को तैयार है बंगाल में हिंदुओं का पलायन आपकी मौजूदगी में। चलो पहले जो कश्मीर में पलायन हुआ उस वक्त पता ही नहीं चला देशवासियों को,
कांग्रेस सरकार ने सब कुछ दबा दिया, लेकिन आज नहीं दबा सकता कोई। आज आप नहीं दबा सकते। आप चंद चैनलों को खरीद कर अपने हिसाब से कहलवा जरूर सकते हैं, उनका मुंह जरूर बंद कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों के हाथ में छोटे छोटे से कैमरे हैं वह सारी सच्चाई बयां कर देंगे। आज किसी की जरूरत नहीं। आज साफ दिखता है, चैनल वाले इस तरीके की बातें करते हैं कि बस जो करेंगे मोदी जी करेंगे, अब ऐसा कर देंगे, अब ऐसा कर देंगे, अब ऐसा कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? क्या क्या हेडिंग लिखते हैं? आज तक कितना कर दिया? 370 हटाया। कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया? आपके पास जवाब है मोदी जी तो दीजिए, लेकिन नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा हमारी बहनों के लिए, आपकी वही बहनें कहती हैं मोदी जी को हम नहीं जानते कौन है, हमारा 3 तलाक तो अच्छा है। यही बात है। उन्हें 3 तलाक चाहिए, उनके पीछे पड़ते हो हम आपका 3 तलाक खत्म करवा रहे हैं, हमारी बहनों का भला। कौन सी बहनों का भला करना चाहते हैं आप? मोदी ने हमें दिया ही क्या है? हम मोदी को वोट नहीं देंगे, लेकिन मोदी जी उनको गैस के सिलेंडर दे रहे हैं, मकान बनवा के दे रहे हैं, गरीब है। वक्फ बोर्ड बना को जो है उसके खिलाफ आपने जो भी किया, आज कोई मुसलमान आपके पक्ष में नहीं खड़ा। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो आपके साथ खड़े होकर हाँ 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 करते हैं मोदी जी, लेकिन समय आने पर ये 2 मिनट में पसर जाएंगे, बदल जाएंगे। जिन पे भरोसा करते हैं आप? मोदी जी आपको सोचना होगा। अगर आप इस बार जवाब नहीं दे पाए तो जनता को खुला छोड़ दीजिए, आप कह दीजिए भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, अब देश को करना होगा, जो देश की जनता करेगी वही होगा। बोल कर देखिए, लाखों करोड़ों लोग तैयार खड़े हैं मोदी जी, उन्हें हथियारों की जरूरत भी नहीं। किसी को भी मसलने के लिए 2 हाथ ही बहुत होते हैं। यह हमें भड़का नहीं रहा, यह जो हम हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, बंगाल में, कश्मीर में, यह वो बोल रहा है, वह गुस्सा है। हिंदुस्तानी मरा तो हमारा अपना मरा है, इसलिए मोदी जी पानी को इतना भी हमारे सर के ऊपर से ना गुजरने दे, यह हमारी नाक में घुसने लगे। आपके हाथ में सत्ता दी है, आप कुछ करके दिखाइए। एक उम्मीद के साथ कि शायद मोदी जी कुछ कर पाएंगे। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, नहीं तो आपके ऊपर से पूरा पूरा भरोसा उठ जाएगा देश का कि आप कुछ करना नहीं चाहते, चाहकर भी, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास आपके लिए अपना है, लेकिन जिनके लिए आप कर रहे हो वो अपने नहीं।
वो हम हिंदुस्तानियों के अपने नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। इसलिए आपसे प्रार्थना है और देशवासियों से एक अपील कि बुरा समय आने पर हमेशा तैयार रहें, अपने ऊपर किसी को हावी ना होने दें, जवाब देना सीखें। कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं, हम वर्षों से उनके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, छोटे मोटे झगड़े भी करते हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं, हाथ मिला के गले मिल लेते हैं। लेकिन चंद गद्दार जब इनके अंदर मिल जाते हैं तो यह उनके रंग में रंग जाते हैं। इसलिए हमारे देश के मुसलमानों से हमें प्यार व्यवहार रखना है, लेकिन जो गद्दार है उन्हें छोड़ना भी नहीं। और गद्दार कौन है यह सब जानते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग टीवी पर नजर आ जाते हैं, जो हिंदुस्तान का बुरा करना चाहते हैं। इसलिए देशवासियों को हमेशा सतर्क रहना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार रहना और जवाब देने के लिए भी तैयार रहना होगा। किसी को भी जवाब दे सकते हैं हिंदुस्तानी। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, तैयार रहिए, गद्दारों से सावधान रहिए, उन पर नजर रखिए। जय श्री राम।